क्या इंश्योरेंस करवाना जायज है? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मेरी वेबसाइट रूहानीसूख.com से कुछ लोग रूहानी तलबीना प्रीपेड ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ, जो कि बिल्कुल आसान है। QR कोड को स्कैन करके पे करे, फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसमें ऐड करे और UTR नंबर डाल दे, आपका प्रीपेड ऑर्डर हो गया। और अगर खुदा न खास्ता आप ये प्रोसेस नहीं कर पाए या ऑर्डर कैंसिल शो हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट के हिसाब से ऑर्डर भेजते हैं। खैर, फिर मेरी मुलाकात एक इंश्योरेंस करने वाले से होती है, जो मुझे कुछ चीजों का इंश्योरेंस करवाने को कहते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि ये जायज नहीं है। एक तो इसमें गरर पाया जाता है। गरर कहते हैं ऐसी खरीदो फरोख्त को जिसमें चीजें पोशीदा हो, छुपी हुई हो। जैसा कि इंश्योरेंस में न कंपनी को पता होता है, न इंश्योरेंस करवाने वाले को पता होता है कि उसे कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। तो ऐसी खरीदो फरोख्त से हमारे नबी ने मना किया है, ये जायज नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस में सूद और जुआ भी पाया जाता है, और इस्लाम में ये दोनों चीजें हराम है। सूद इस तरह से कि इंश्योरेंस में जमा किया गया पैसा से ज्यादा मिलता है, और जुआ इस तरह से कि अगर कोई हादसा वगैरह ना हो तो जमा किया गया पैसा भी नहीं मिलता। तो इंश्योरेंस करना और करवाना दोनों हराम होना जायज है। फिर मगरिब की नमाज के बाद कौनैन मियाँ और तैयब भाई आते हैं, जिनकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, जिनकी शादी में मैं भी गया था। तो उनसे पूछता हूँ कि शादी के बाद आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शादी के बाद इंसान वाकई में बहुत से गुनाहों से महफूज हो जाता है। इसलिए हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करने के बाद इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने जो हमारे अंदर ख्वाहिशात रखी है वो बालिग होते ही सही वक्त पर जायज तरीके से पूरी ना हो तो सारी बुराइयां यहीं से शुरू हो जाती है, जिसके बाद इंसान एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह में पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को सही वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए।